प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ नासमझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देने हैं, इसके पीछे वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देता कि बकरा ईद आने से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि तो आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक बात किया है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब रणों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। याद रहे, नदियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में काफी तादाद में उठे हुआ करते थे। इसलिए सुबह होते ही आपने 100 ऊंट में से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि उठे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करोए। तो इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी 20 अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई, हुआ है इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं यह तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फरजंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूं या फिर अपने खाली की हक्की से करता हो। प्यारे नाज़रीन, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजिरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वह भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद में अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में आता किया था। इसीलिए हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का यह सुना तो आपने यह इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान देने का इरादा बनाया। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजिरा से कहा है, हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाऊं और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा वह तो खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर पुलिस टीम से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वह आपकी बीवी हजरत हाजिरा से कहने लगा, है हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहां पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूं, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो यह सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है
जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है। इसीलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा फक्र से कहने लगी है, शैतान, तुम पर लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। यह तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। यह सुनकर फिर शैतान हजरत इस्माइल के पास गया और कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहां लेकर जा रहे हैं? वह तुम्हें की दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वह तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुशनसीब फिर कौन होगा। यह सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ। इसीलिए फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी हर कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं। और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी हिम्मत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लांघती कहकर मारने लगे। यह देखकर शैतान वहां से भागने लगा। उसको कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद मैं आपने अपने बेटे से फरमाया, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो यह सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इसे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में हल्ला के एक नई कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वह देखने ही पाओगे। इसलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पांव को अच्छी तरह से बांध लीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पांव बांधे और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, हे अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी के साथ में उन सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। यह कहकर आप वह छुरी अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पर चलाने लगे तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़राइल, जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी चलाया तो फिर जो खून बहने लगा, मगर उसके बाद में आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक डूबा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वह कुर्बान हो चुका है। यह देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में ही गेव से आवाज आई, इब्राहिम, तुम्हारा यह इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे नाज़रीन, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का यह सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद में बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में 7 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रहेगी, कुर्बानी के मोस्ट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा अपने घर में रखा जाता है। प्यारे नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्यारी नाज़रीन, एक और कहानी आप लोग समात फरमाएं। एक दिन अचानक मक्का में जोरदार तूफान आया
जिससे जमजम के कुएं का पानी बह गया और पानी का नामो निशान मिट गया। इसके बाद मक्का में पानी की भयंकर कमी हो गई। लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब प्यास से बेहाल हो गए। कई लोग बीमार पड़ गए। उस समय मक्का के मुखिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। परेशान लोग उनके पास पहुंचे और बोले, आप हमारे मुखिया हैं, कुछ कीजिए, अगर जमजम का पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि जमजम के कुएं से पानी कैसे निकले, लेकिन कोई हल नजर नहीं आया। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, अलग अलग मन्नतें मांगी, मगर कुछ भी असर नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ने मक्का को इस मुसीबत से बचा लिया और जमजम का पानी फिर से बहने लगा, तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। उनकी दुआ कबूल हुई। जमजम से पानी फिर से बहने लगा और मक्का के लोग राहत महसूस करने लगे। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ दिन बीतने के बाद अपनी मन्नत भूल गए। फिर एक रात जब वे सो रहे थे तो उन्होंने सपना देखा। अल्लाह ताला उन्हें याद दिला रहे थे, अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम भूल गए कि तुमने मन्नत मांगी थी? अब उसे पूरा करो। अगली रात फिर वही सपना आया। इस बार हुक्म और सख्त था, अगर 7 दिनों के अंदर तुमने अपनी मन्नत पूरी नहीं की तो तुम्हारे सभी बेटे मर जाएंगे और जमजम का पानी फिर से सूख जाएगा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब घबरा गए, लेकिन उन्होंने इस सपने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तीसरी रात फिर वही सपना आया। इस बार अल्लाह का हुक्म बहुत सख्त था, अब्दुल मुत्तलिब, अब और देर मत करो, अपने 10 बेटों में से एक को कुर्बान करो। अब तो वह बहुत डर गए। उन्होंने अगले ही दिन अपने सभी बेटों को बुलाया। जब सारे बेटे आ गए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपना सपना बताया और बोले, मेरे प्यारे बेटों, मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से बहने लगे तो मैं तुम में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब अल्लाह का हुक्म आ गया है कि मैं अपनी मन्नत पूरी करूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम सब मर जाओगे और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर तोरा के जानकारों ने कहा, हे अब्दुल मुत्तलिब, आपने जो मन्नत मांगी थी, अब अल्लाह ताला उसे पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं। आपको अपने 10 बेटों में से एक को कुर्बान करना होगा। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए। वह सोचने लगे कि किस बेटे को कुर्बान करें। उनके लिए सभी बेटे बहुत प्यारे थे। कोई रास्ता ना दिखा तो उन्होंने अगले दिन अपने सभी बेटों को बुलाया। सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे हजरत अब्बास से कहा, बेटे, मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से बहने लगे तो मैं तुम में से एक को कुर्बान कर दूंगा। अब मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है। हजरत अब्बास ये सुनकर चौंक गए और बोले, अब्बा, ये कैसी मन्नत है? मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने अपने दूसरे बेटे हजरत हमजा से कहा, बेटे, क्या तुम मेरी मन्नत पूरी करोगे? हजरत हमजा ने जवाब दिया, अब्बा, आपने कैसी मन्नत मांग ली? मैं अपनी जान देकर भी इसे पूरा नहीं कर सकता। इसी तरह जब उन्होंने अपने बाकी बेटों से पूछा तो कोई भी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हुआ। अब बारी आई उनके सबसे प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्लाह की, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 9 बेटों से कहा कि वे कुर्बानी के लिए तैयार हों, लेकिन किसी ने सहमति नहीं दी तो वह बहुत परेशान हो गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। यह देखकर हजरत अब्दुल्लाह, जो सबसे छोटे थे, अपने पिता के पास आए और बोले, अब्बा जान, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बात को लेकर इतना चिंतित हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटे, मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से बहने लगे तो मैं तुम में से एक को कुर्बान कर दूंगा। अब अल्लाह मुझे इसे पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन बाकी बेटे कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हुए। अगर मैंने मन्नत पूरी नहीं की तो मेरे सभी बेटे मर सकते हैं और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो सकता है। यह सुनकर हजरत अब्दुल्लाह ने अपने पिता की तरफ देखा और बड़े इत्मीनान से बोले, अब्बा जान, आप परेशान मत होइए। अगर मन्नत पूरी न करने से हम सभी मुश्किल में आ सकते हैं तो मुझे कुर्बान कर दीजिए।
अपने बेटे की यह बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें भर आईं। एक तरफ खुशी थी कि उनका बेटा अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ यह सोचकर उनका दिल भारी हो गया कि उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे को खोना पड़ेगा। लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वह हजरत अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं करते तो उन्हें अपने सभी बेटों को खोने का खतरा था और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो सकता था। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे की कुर्बानी का फैसला किया तो यह खबर पूरे मक्का में फैल गई। लोग बहुत दुखी हो गए क्योंकि वे हजरत अब्दुल्लाह से बहुत प्यार करते थे और उन्हें खोना नहीं चाहते थे। इसी दौरान हजरत अब्दुल्लाह की फूफी फातिमा दौड़ती हुई आई। वह तौरा के ज्ञान में निपुण थी और जानती थी कि तौरा में लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह की संतान से आखिरी नबी जन्म लेंगे। जैसे ही उन्होंने सुना कि हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी दी जा रही है तो वह तुरंत हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और बोली, हे अब्दुल मुत्तलिब, आप क्या कर रहे हैं? अगर आपने अब्दुल्लाह की कुर्बानी दे दी तो दुनिया का आखिरी नबी पैदा नहीं होगा। तौरा में लिखा है कि आखिरी नबी अब्दुल्लाह के वंश से आएंगे। आप किसी भी हाल में अब्दुल्लाह की कुर्बानी ना दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से निकले तो वह अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। जब उनकी यह मन्नत पूरी हुई तो उन्हें अपना वादा निभाना पड़ा। उन्होंने अपने 10 बेटों के बीच लॉटरी डाली जिसमें हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया। यह देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए, लेकिन अपनी मन्नत पूरी करने का इरादा किया। जब मक्का के लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा, हम किसी भी हाल में अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं होने देंगे। इसी दौरान एक विद्वान ने सुझाव दिया कि दोबारा लॉटरी डाली जाए, लेकिन इस बार हजरत अब्दुल्लाह के मुकाबले ऊंट का नाम रखा जाए। जब पहली बार पर्चा निकाला गया तो फिर से हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया। मक्का के लोगों ने दोबारा लॉटरी डालने को कहा। यह प्रक्रिया 99 बार दोहराई गई, लेकिन हर बार हजरत अब्दुल्लाह का नाम ही आया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब और ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिरकार उन्होंने 100 ऊंटों का इंतजाम किया और फिर से लॉटरी डाली। जब आखिरी बार पर्चा निकाला गया तो इस बार ऊंट का नाम आ गया। मक्का के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंटों की कुर्बानी दी और इस तरह हजरत अब्दुल्लाह की जान बच गई। हजरत अब्दुल्लाह बेहद खूबसूरत और नेक दिल इंसान थे। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे मक्का में थी। मक्का की औरतें चाहती थीं कि वे उनका पति बने और कई जगहों से शादी के रिश्ते आने लगे, लेकिन वह किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मित्र वाहब बिन अब्दुल मनाफ से वादा किया था कि वह अपनी बेटी आमीना का विवाह उनके पुत्र अब्दुल्लाह से कराएंगे। आमीना मदीना में रहती थी और उनके पिता वाहब बिन अब्दुल मनाफ उस समय मदीना के सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। कुछ समय बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पुत्र अब्दुल्लाह को लेकर मदीना की ओर रवाना हुए ताकि उनका विवाह आमना से हो सके। जब वे सफर कर रहे थे तो रास्ते में एक महिला मिली। वह कोई और नहीं बल्कि मरियम थीं, जो तौरा की विदुषी और प्रसिद्ध विद्वान बराका बिन नफील की पुत्री थी। जब मरियम की नजर अब्दुल्लाह पर पड़ी तो वह उनके पास आई और बोली, हे अब्दुल्लाह, कुछ साल पहले तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जगह 100 ऊंटों की कुर्बानी दी थी। मैं शपथ लेकर कहती हूं कि मैं वे 100 ऊंट तुम्हारे पिता को लौटा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे विवाह कर लो। लेकिन अब्दुल्लाह, जो सच्चे चरित्र वाले भद्र और शर्मीले स्वभाव के थे, उन्होंने मरियम की बात को अनसुना कर दिया और विनम्रता से जवाब दिया, मैं अपने पिता के साथ हूं और उन्हें छोड़कर जाना मेरे लिए असंभव है। यह कहकर वह अपने पिता के साथ मदीना की ओर बढ़ गए। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्लाह को लेकर मदीना पहुंचे तो वे वाहब बिन अब्दुल मनाफ के घर गए। वहां आमीना और अब्दुल्लाह का शादी हुआ। आमना बहुत सम्मानित परिवार से थीं और मदीना की महिलाओं में उनकी मर्यादा थी। शादी के बाद कुछ समय तक अब्दुल्लाह अपने ससुराल में रहे, फिर आमीना को लेकर मक्का लौट आए। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन अब्दुल्लाह रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने फिर से मरियम को देखा।
लेकिन इस बार मरियम का व्यवहार पहले जैसा नहीं था। वह चुपचाप वहां से चली गई। अब्दुल्लाह को यह अजीब लगा तो उन्होंने उसे रोककर पूछा, हे मरियम, पहले तुमने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आज बिना कुछ कहे चली गई। इसका क्या कारण है? मरियम ने जवाब दिया, अब्दुल्लाह, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हारे चेहरे पर एक खास नूर था जो पहले मैंने किसी और के चेहरे पर नहीं देखा था। इसी कारण मैंने तुमसे विवाह की इच्छा जताई थी, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे से वह नूर गायब हो गया है। अब यह नूर किसी और का हकदार बन चुका है, तुम्हारी पत्नी आमीना। इसलिए अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इतना कहकर मरियम वहां से चली गई और अब्दुल्लाह भी अपने घर लौट आए। कुछ समय बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्लाह को व्यापार के लिए मदीना भेजा। अब्दुल्लाह कुरैश के व्यापारिक काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत बिगड़ती गई, इसलिए वे मदीना लौट आए। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। प्यारे नाज़रीन, हमारी आज की खूबसूरत और ईमान से भरी वीडियो यहीं खत्म होती है। अभी तक जो हमारे आलम वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचे। वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए शुक्रिया।